अब नए नए कानून ऐसे बनाए जा रहे हैं। उसमें से एक कानून अभी थोड़े दिन पहले बना है इस देश में, नीति बनी है, पहले तो पॉलिसी फिर कानून, कि भारत से जो मीट एक्सपोर्ट हो रहा है इसको डबल किया जाए। अभी जितना हम जानवर काट के मांस बेचते हैं इसकी मात्रा दोगुनी कर दी जाए, ये पॉलिसी बनी है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अभी 3600 कत्ल खाने चलते हैं तो इनकी संख्या 10,000 करनी पड़े, यही होगा ना। तो इस पॉलिसी के तहत सोलापुर में 2 कत्ल खाने खुलने जा रहे हैं। ये है कहानी। इसी पॉलिसी के तहत नागपुर में एक नया कत्ल खाना खुलने जा रहा है और इसी पॉलिसी के तहत पंढरपुर में एक कत्ल खाना खुलने जा रहा है। इसी पॉलिसी के तहत थोड़े दिन में तुलजापुर में खुलेगा, इसी पॉलिसी के तहत अक्कलकोट में खुलेगा फिर, क्योंकि पॉलिसी तो मान्यता से नहीं चलती ना, वो कानून और न्याय से चलती है। न्याय की परिभाषा वो नहीं जो हमारी मान्यता वाली है, न्याय की परिभाषा वो जिसको लॉ कहते हैं, जस्टिस नहीं। लॉ अलग है, जस्टिस अलग है। तो इस पॉलिसी के तहत भारत सरकार ने तय कर दिया है, क्योंकि ये अंग्रेजियत की मान्यता है ना, तो उसी अंग्रेजियत की मान्यता से अब सब कुछ संचालित है इस देश में, कुछ बदला नहीं है। अंग्रेज चले गए हैं, अंग्रेजियत की सारी नीतियां चल रही हैं। अंग्रेज चले गए हैं, अंग्रेजों के बनाए गए सारे कानून चल रहे हैं। अंग्रेज चले गए हैं, अंग्रेजों का बनाया गया पाठ्यक्रम इस देश में चल रहा है। अंग्रेज लो, लेकिन इस अंग्रेजियत को विदा करो। हमने उल्टा किया है, अंग्रेजों को विदा किया है, अंग्रेजियत को नहीं छोड़ा। तो अंग्रेजियत शासन तंत्र में भी है, कानून में भी है, शिक्षा में भी है, हमारे दैनिक जीवन के व्यवहार में भी है। उसी अंग्रेजियत ने भारत सरकार को प्रेरित कर रखा है, जो भारत सरकार कहती है कि मीट एक्सपोर्ट डबल होना चाहिए। अब तक हमारे देश में 72 लाख मीट्रिक टन मांस उत्पादन होता है। सरकार चाहती है कि ये 140 लाख मीट्रिक टन हो जाना चाहिए। इसके लिए जितने पैसे की जरूरत है केंद्र सरकार देने को तैयार है, और केंद्र सरकार ने कहा है कि सारे कत्ल खाने खोलो, सब्सिडी हम देंगे। और कत्ल खाना खोलने के लिए 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी आराम से मिलती है और कई करोड़ रुपए का कर्ज बिना ब्याज के मिलता है। अगर ये कानून का प्रश्न नहीं होता, अंग्रेजियत का प्रश्न नहीं होता, तो 140 लाख मीट्रिक टन हो जाना चाहिए। इसके लिए जितने पैसे की जरूरत है केंद्र सरकार देने को तैयार है, और केंद्र सरकार ने कहा है कि सारे कत्ल खाने खोलो, सब्सिडी हम देंगे। और कत्ल खाना खोलने के लिए 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी आराम से मिलती है और कई करोड़ रुपए का कर्ज बिना ब्याज के मिलता है। अगर ये कानून का प्रश्न नहीं होता, अंग्रेजियत का प्रश्न नहीं होता, तो क्या होता? मान्यता का अगर प्रश्न होता तो इस देश की मान्यताओं के हिसाब से सजाया हुआ है और दूसरे का कोई हस्तक्षेप आप उसमें पसंद नहीं करते हैं, तो अपने देश को अपनी मान्यताओं के हिसाब से सजाइए, दूसरे के हस्तक्षेप को क्यों पसंद करें? क्योंकि ये जो हमारा छोटा घर है, इन्हीं छोटे छोटे घरों से मिलकर देश बनता है जो बड़ा घर है। ये तो नहीं चलने वाला कि घर हम हमारी मान्यता के हिसाब से चलाएं और देश को विदेशी मान्यताओं के हिसाब से चलाएं या विदेशी नीतियों के हिसाब से चलाएं। ये तो नहीं चलने वाला। और अगर ये चलेगा तो हर समय संघर्ष होगा। ये कुछ इस तरह से होगा, मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूं। घर आपने संवारा है अपने हिसाब से, कोई पड़ोसी आके कहे जी उड़द की दाल खाओ रोज, तुअर की अच्छी नहीं होती, और बैंगन का भरता खाओ, ये बटाटा अच्छा नहीं होता, और दूधी भोपले का ये करो, ये अच्छा नहीं होता। रोज आपको आके सवेरे सवेरे भाषण दे, कितने दिन सुनेंगे? कहेंगे भाई तू जा, तेरे घर में कर, हमें क्या करना है वो हम तय कर लेंगे। तू कौन होता हम उड़द की दाल खाएं कि तुअर की दाल खाएं? तू कौन होता ये बताने वाला कि हम दूधी भोपले का रस पिए कि नहीं पिए? होता कौन है तू? हमारे घर में हम तय करेंगे। अगर हम अपने घर के लिए अधिकार पूर्वक इतनी तीव्रता से कहते हैं तो देश के लिए क्यों नहीं कहते कि हमारे देश में क्या करना है वो हम तय कर लेंगे? ये अंग्रेजियत की संसद कौन होती है, या अंग्रेजियत के कानून चलाने वाले पुढ़ारी कौन होते हैं? देश हमारा है, समाज हमारा है, हम तय करेंगे इस देश में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जितनी तीव्रता से हम हमारे घर के लिए कहते हैं उतनी तीव्रता से समाज के लिए कहें, देश के लिए कहें जी उड़द की दाल खाओ रोज।
तुअर की अच्छी नहीं होती, और बैंगन का भरता खाओ, ये बटाटा अच्छा नहीं होता, और दूधी भोपले का ये करो, ये अच्छा नहीं होता। रोज आपको आके सवेरे सवेरे भाषण दे, कितने दिन सुनेंगे?